अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हो और वहाँ पे एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो चीज़ें आता था। हाँ, तो एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस करने से एक्सप्रेस हम दो तरह से कर सकते हैं। अगर मैथमेटिक्स की बात आ जाए, एक्सप्रेस हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो हम स्टेटमेंट एक कोई लिख दें, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना हो, वो भी एक्सप्रेशन हो गया। या तो फिर हम उसको मैथमेटिक्स के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, जैसे मान लो 2x हाँ प्लस 3। हाँ, अब ये क्या है? एक्सप्रेशन। मतलब कोई एक क्वांटिटी है जिसका दो गुना से तीन ज़्यादा। कोई क्वांटिटी है जिसका दो गुना करने के बाद उसमें तीन और ऐड कर दिया गया है, ये एक्सप्रेशन। अब ये इक्वेशन कब बनता है? जब इसके आगे इक्वल की साइन आ जाती है, तभी क्या बन जाता है? कुछ भी लिख देते हैं, मान लो यहाँ मान लो कुछ भी 3x प्लस 5 अगर लिख दिए या 0 लिख दिए या कुछ और भी लिख दिए, तब जाके क्या बन जाता है? इक्वेशन बन जाता है। अब इसके बाद 8 में मैं बताया था कि जो इक्वेशन और एक्सप्रेशन होता है, ये फर्क है कि एक्सप्रेशन को सिर्फ उसके आगे इक्वलिटी नहीं, कुछ भी इक्वलिटी नहीं रहती, बस सिर्फ इतने सारे चीज़ें लिखी रहती है और आगे इक्वल की साइन नहीं होती, इसमें इक्वल की साइन होती है। और उसके बाद इक्वेशन कई तरह से होता है। लीनियर इक्वेशन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। लीनियर इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, पूरे टर्म को जब हम देखेंगे, जितने भी, चाहे एक टर्म हो, दो टर्म हो, तीन टर्म हो, हाँ, जब हम पूरे टर्म को देखते हैं तो पूरे टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगा वो अगर 1 है तो क्या है? वो लीनियर है। हाँ, और अगर पूरे टर्म को जब हम देखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्या है? क्वाड्रेटिक है। और पूरे उसमें ये जो इक्वेशन लगेगा, अगर पूरे टर्म को जब हम देखेंगे, उस इक्वेशन के हर टर्म को अगर देखेंगे और उस टर्म में से किसी एक टर्म का अगर हाईएस्ट मतलब जो पावर है 3 है, सबका मिला के सबका चेक करेंगे, हाँ, तो उनमें से जो हाईएस्ट पावर देखा जाएगा, अगर 3 है सबका कंपेयर करने के बाद 3 मिला तो क्या होगा? क्यूबिक होगा। और अगर हाईएस्ट पावर पूरे टर्म का कितना है? 4 है, तो बाई क्वाड्रेटिक होता है। तो इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होता है? अच्छा, ए 1 वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल्स है, इसलिए 1 वेरिएबल होता है। तो अब यहाँ पे दो नाम आते हैं, एक आता है लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल और दूसरा नाम आता है लीनियर में ही लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अच्छा, लीनियर और वेरिएबल दो नाम आते हैं। लीनियर इक्वेशन हो, इक्वेशन कैसा? ये जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन ना रखे, ये क्या हो? इक्वेशन हो, समथिंग इक्वल टू समथिंग, यानी मान लो 0 या कुछ भी। और दूसरा कैसा हो? लीनियर हो, यानी जो पावर है इसका हाईएस्ट कितना हो? 1 हो। और कैसा हो? 1 वेरिएबल, यानी इसमें जो वेरिएबल्स हो सिर्फ और सिर्फ कितने हो? 1 हो। तो इस तरह के, यानी लीनियर हो यानी हाईएस्ट पावर 1 हो। 1 वेरिएबल यानी जो वेरिएबल्स हो सिर्फ और सिर्फ कितना हो? 1 हो। तो इसे क्या कहा जाता है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, अब ये भी इक्वेशन है, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है, क्योंकि ये भी इक्वल के, यहाँ पे भी इक्वल के बाद क्या लगा गया? कुछ लिखा गया, यानी 5 लिखा गया। अब यहाँ पे अब यहाँ कंफर्म करना ये लीनियर है या नहीं है। अब यहाँ पे देखो, इसका जो पावर हो कितना है? 1 है, इसका भी पावर जो है वो क्या है? 1 है। अब यहाँ पे देखते हैं इस पूरे टर्म में, यहाँ पे जितने भी टर्म है सबको अगर हम देखें तो इन सब में जो हाईएस्ट पावर है वो कितना है? 1 है, यानी ये क्या हो गया? अब कौन सा इक्वेशन है? लीनियर है। अब बात आती है 1 वेरिएबल है या 2 वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल ए हो गया और दूसरा वेरिएबल क्या है? ए हो गया, यानी ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लेकिन अगर ये इस तरह से लिखा हुआ 2x प्लस 3x इक्वल टू 5, हाँ, तो ये 2 वेरिएबल में नहीं आएगा। अभी दोनों सम हो जाएंगे, 3 2 5x इक्वल टू 5, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होता है। बात समझ में आ गया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद
जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होते हैं, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं बहुत सारे होते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब कैसे पता चलेगा इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, अब मैं बता रहा हूं। यहाँ पे सपोज दैट अब इस टर्म को, जैसे ए है, अब इस टर्म को मैं इस तरफ करता हूं। हाँ, अब ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3y बाई 2। अब जो भी वैल्यू यहां पे मैं रखूंगा y की, x की वैल्यू उस y के अकॉर्डिंग x की वैल्यू मिलती रहेगी। अगर हम y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, y की वैल्यू कुछ 2 लेते हैं तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, y की वैल्यू 3 लेते हैं तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, y की वैल्यू अगर 4 लेते हैं तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। किसके? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। एक से ज्यादा बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब जितना चाहे उतना सॉल्यूशन इसके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ 2 चीजें ध्यान देना है। एक लीनियर इक्वेशन पहचानना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। दूसरा यहाँ पे क्या करना है कि मतलब एक चीज याद रखना कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अब जो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब इसको क्या करना है, मान लो नोटबुक जो है, हाँ, नोटबुक का जो कॉस्ट है x है। मान लो नोटबुक का जो कॉस्ट है, नोटबुक जो है, नोटबुक का कॉस्ट कितना है x है, और किसका कह रहा है, पेन का कॉस्ट कितना है, पेन का क्या है y है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो नोटबुक का जो कॉस्ट है वो पेन के कॉस्ट का क्या है, दुगना है। अब का किस में जुड़ा हुआ है, पेन के साथ में जुड़ा हुआ, पेन के यानी पेन ए है, यानी नोटबुक का जो कॉस्ट है, इसका जो दाम है नोटबुक का, पेन ए है का इसका दुगना है। यानी अब ये हमारा क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसको अगर बनाना चाहो, इक्वेशन में करना चाहो, -2y इक्वल टू 0, ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बहुत सारे कॉस्ट निकाले जा सकते हैं, बहुत सारे निकाल सकते हैं, वैल्यू इसकी आ सकती है, x की अलग वैल्यू, y की वैल्यू, किसी भी के जरिए हम निकाल सकते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लो इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c and indicate the value of a, b and c in each cases। अब यहां पे दिया है क्वेश्चन, जैसे यहां पे एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 2x plus 3y, पहला क्वेश्चन है 2x plus 3y, 2x plus 3y इक्वल टू 9.35 तो बार लगा दिया। इसको रिप्रेजेंट किस फॉर्म में करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। अब ये इस फॉर्म में है नहीं, इसको पहले इस तरफ लाते हैं, इसको हम इस तरफ लाएंगे तो अभी कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दो, यहाँ पे ऐसा लिख दो, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इसको एक स्टेप और लाइन लिख दो इसको, जैसे 2x हो गया प्लस 3y हो गया, प्लस इसको भी बना दो, तो जब प्लस बनाएंगे तो माइनस ब्रैकेट में 9.35 हो गया इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a इक्वल टू कितना है, 2 हो जाएगा, b इक्वल टू कितना 3, और c इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 9.35 हो जाएगा। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है,
उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 इसी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद 4.2 पे आते हैं। 4.2 में जो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई इज इक्वल टू 3x + 5 है। हाँ, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस, दूसरा ऑप्शन ओनली 2 सॉल्यूशंस, और उसके बाद हाँ, लेकिन एक चीज यहां ध्यान देना है कि जो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन, अच्छा एक चीज यहां ध्यान देना कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते हैं, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन। पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन दिया है इस क्वेश्चन में, उसके बाद दूसरा है ओनली 2 सॉल्यूशन, तीसरा है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इसके जरिए प्रूफ करना है। अब जो दिया है y = 3x + 5, हाँ, अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, जैसे इक्वेशन 3x + 5 हाँ इक्वल टू 0, मान लो पहला 3x, हाँ 3x + 5, अब मान लो क्या है, ये 0 है, तो 3x = -5 हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा, -5/3 हो जाएगा। x की वैल्यू 5/3 कब आएगी, जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तब आएगी। इसी तरह से यहाँ पे हम अगर चाहें तो y की वैल्यू अब 1 ले लें। अब यहाँ पे y की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो x की वैल्यू कितना आएगी, अगर हम y की वैल्यू 1 लेते हैं, अब यहाँ y की वैल्यू 0 लिए तो x की वैल्यू कितना आ गई, इतना -5/3, यानी -5/3 और कॉमा 0। हाँ, ये हो गया। अगर हम इसी इक्वेशन को 3x + 5 = y है ना, अब y की जगह पे अगर हम 1 लेते हैं यहाँ पे, तो 3x + 5 = 1, हाँ, तो 3x हो जाएगा 1 - 5, हाँ, इक्वल टू कितना होगा, -4 होगा। 3x -4 के, तो x हो जाएगा -4/3, यानी जब हम y की वैल्यू 1 लेंगे तो x की वैल्यू -4/3 आएगी। ऐसे बहुत सारे इसके सॉल्यूशन आ सकते हैं। यानी अब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला भी एक्सरसाइज कर लेना, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको व्हाट्सएप के जरिए आप सेंड कर सकते हो। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।